कहते हैं कि प्यार इंसान को जिंदगी में एक ना एक बार जरूर होता है और जब आपको सच्चा प्यार होता है तो फिर आप उस प्यार को पाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। और जब बात प्यार की हो तो इसके आगे कोई आम हो या खास मायने नहीं रखता। राजनीति के पिच पर अपना जलवा बिखेरने वाले नेता भी आखिर इस प्रेम रोग से कहां बच पाए। आज की लव स्टोरी एक ऐसे नेता के बारे में जिसको प्यार ने जब अपने आगोश में लिया तो इनकी प्रेम कहानी का सफर शुरू हुआ। सियासत और मजहब से परे काफी सुंदर है सचिन पायलट की ये लव स्टोरी। ये लव स्टोरी इतनी आसान नहीं थी और होती भी कहां है, क्योंकि सामने खड़ी थी मजहब की दीवार जिसको सचिन और सारा ने अपनी मोहब्बत से गिरा दिया और एक बार फिर इस बात को और मुकम्मल कर दिया कि इश्क का कोई मजहब नहीं। अगर दो प्रेमी हमेशा के लिए एक होने की ठान लें तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनको जुदा नहीं कर सकती। कुछ ऐसी ही है सचिन और सारा की लव स्टोरी। उनके रास्ते में तमाम चुनौतियां आई लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और अपने प्यार को मुकाम तक पहुंचाया। सचिन और सारा दोनों ही मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन दोनों ने अपनी प्रेम कहानी का दम राजनीतिक परिवारों की मजबूरियों में घुटने नहीं दिया। सचिन का हिंदू और सारा का मुसलमान होना हमेशा की तरह एक प्रेम कहानी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बना। सचिन पायलट दिवंगत राजेश पायलट के बेटे हैं जो उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे। सचिन खुद यूपीए 2 में खुद मंत्री रह चुके हैं। वो संसद के सबसे युवा सदस्य भी रहे। सियासत में आने से पहले सचिन पायलट बीबीसी और अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं। बताया जाता है कि सबसे पहली बार सचिन और सारा की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वे वॉटन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई करते थे। उस वक्त दोनों की मुलाकात पहली बार हुई थी। और आपको बता दें कि दोनों राजनीतिक परिवार से होने की वजह से पहले से एक दूसरे को जानते थे और लंदन में एक पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई। विदेश में मुलाकात होने के बाद एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए वो और उनकी दोस्ती रिलेशनशिप में तब्दील हो गई। एमबीए करने के बाद सचिन भारत लौटे, लेकिन सारा को पढ़ाई के लिए लंदन में रुकना पड़ा। मगर सचिन और सारा आपस में मिलते थे और ये दूरियां दोनों को एक दूसरे का होने से रोक भी नहीं पाई। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। साल 2004 मकर संक्रांति का त्योहार गुजर चुका था। दिल्ली में ठंड जोरों पर थी। 20 कैनिंग लेन में गहमा गहमी भरा माहौल था। अगले दिन यहाँ ऐसी शादी होने वाली थी जिस पर सत्ता के गलियारों की भी खास नजर थी। 15 जनवरी को ये घर शादी का गवाह बना। दूल्हा थे सचिन पायलट और दुल्हन सारा अब्दुल्ला। ये घर था दौसा से कांग्रेस सांसद रमा पायलट का। लोग कम थे, सुरक्षा ज्यादा। सारा के पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लंदन में थे। भाई उमर अब्दुल्ला अपेंडिसाइटिस के इलाज के लिए दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे। यानी लड़की वालों की ओर से किसी ने शादी में शिरकत नहीं की। असली वजह यह भी थी कि अब्दुल्ला परिवार इस शादी से खुश नहीं था। पिता और भाई ने शादी का विरोध ही किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 90s के हिंदी फिल्मों में हमें अक्सर देखने को ऐसी कहानी मिल जाती थी। ये शादी अब्दुल्ला परिवार को मंजूर नहीं थी। जाहिर सी बात थी, लड़का हिंदू था और लड़की मुसलमान। शादी हुई, सचिन और सारा पति पत्नी बन गए जैसा कि वो चाहते थे। सचिन पायलट ने अपनी लव स्टोरी में दिखाया कि वो किस तरह अपने प्यार को पाने के लिए सारे जमाने से भिड़ गए। प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं थी। सारा और सचिन पायलट ने शादी की राह में आई मुश्किल का सामना किया और एक खुलासा भी इसका किया एक टीवी शो में। सारा ने कहा था तब कि हम दोनों के परिवार में दोस्ताना माहौल था और मेल मुलाकात होती रहती थी, लिहाजा हम दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। ये प्रेम कहानी शुरू कब हुई? शायद शादी के 3 साल से कुछ वक्त पहले। वे दोनों लंदन में थे, किसी फंक्शन में मिले थे और एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस किया। नजदीक आए और रोमांस शुरू हुआ। यह भी कहा जाता है कि असल में दोनों करीब आए अमेरिका पढ़ाई के दौरान। तब सचिन वॉटन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एमबीए कर रहे थे। सचिन तो एमबीए करके भारत लौट आए, लेकिन सारा की पढ़ाई वहां बाकी रह गई। शादी के बाद सारा ने इस लव स्टोरी के बारे में खुलकर सब बताया था। सारा ने कहा था, हम दोनों फोन, मैसेजेस, ईमेल से एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते थे। फोन पर लंबी बातें होती थी। बिल बहुत ज्यादा आ जाता था।
दोनों ने महसूस किया कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब उन्हें लगा कि अब शादी कर लेना चाहिए और ये बात घर में बता देनी चाहिए, तो उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि परिवार के लोग किस कदर इसके खिलाफ हो सकते हैं, यानी उनकी मोहब्बत के खिलाफ हो सकते हैं। सारा ने बताया था, हम दोनों के पिता अच्छे दोस्त थे, लंबे वक्त से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन दिक्कतें शुरू हो गई। दोनों परिवारों में विरोध हुआ, सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसा लगने लगा कि शायद हम शादी कर ही नहीं पाएंगे। सचिन तो अपने परिवार को मनाने में कामयाब हो गए। सारा के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं हो सका। उनके पिता और भाई दोनों ने लव मैरिज की थी। पिता ने कैथोलिक क्रिश्चियन महिला से शादी की तो भाई ने सिख से। उनके घर में धर्म की कहीं कोई कट्टरता जैसा माहौल नहीं था, लेकिन पिता और भाई को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। हालांकि सचिन को अब्दुल्ला परिवार में पसंद किया जाता था। अब्दुल्ला खानदान के दोस्तों के लिए यह हैरानी की बात थी, क्योंकि इस परिवार को हमेशा से खुले दिमाग वाला माना जाता रहा। दोस्तों के लिए अचरज की बात थी कि फारूक शादी के इतने खिलाफ क्यों हैं। मीडिया में तब यहाँ तक खबरें आईं कि फारूक शादी होने पर बेटी से रिश्ता तोड़ लेंगे, पर वो कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत के आगे हर किसी को घुटने टेकने पड़ते हैं, और आखिर में वही हुआ। शादी के बाद अब्दुल्ला परिवार की कड़वाहट कुछ ही महीनों में खत्म हो गई। दोनों परिवारों में रिश्ते सामान्य हुए। फारूक उसके बाद कई बार सचिन के साथ राजनीतिक मंच पर भी नजर आए। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह ये प्रेम कहानी वक्त के साथ वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। जिस प्यार को पाने के लिए सचिन ने सारा और सारा ने सचिन के लिए लड़ाई लड़ी, उसी प्यार की राह से मानो वो दोनों जुदा हो गए और दोनों इस रास्ते से ही भटक गए। दोनों में दूरियां आई। सचिन धीरे धीरे पॉलिटिक्स में एक्टिव होते गए, जिससे वो परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। ठीक वैसा ही जैसा हमने हिंदी फिल्म सुल्तान में देखा था। वो फिल्म याद होगी आपको। सुल्तान में सलमान खान बतौर एक्टर वहां पर प्ले कर रहे थे रोल, और कैसे सलमान पहलवानी के प्रोफेशन में डूबकर परिवार को समय नहीं दे पाते और फिर दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। कहीं ना कहीं इस फिल्म से मिलती जुलती कहानी ही सचिन और सारा की रही है। बताया जाता है कि सचिन का राजनीति में सक्रिय होना सारा पर कहीं ना कहीं असर डाल रहा था, क्योंकि जब दोनों ने शादी की तब दोनों ने ही पॉलिटिक्स से दूर रहने की बात सोची थी। जब सचिन 2014 में राजस्थान कांग्रेस का प्रभार लेकर वहां गए और वहां बुरी तरह बिजी हो गए, उसने भी पति पत्नी के रिश्ते और समझबूझ पर काफी असर डाला। ऐसे ही इंसिडेंट से बात इतनी बिगड़ी कि दोनों में दूरियां आने लगी, मतभेद होने लगे। इसका असर उनके बच्चों पर पड़ा। सचिन सारा के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा आर्यन पायलट और छोटे बेटे का नाम विहान पायलट है। जिस प्यार में सारा और सचिन एक दूसरे के करीब आए, वक्त ने फिर दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया और आज एक दूसरे से अलग हो गए। हालांकि इश्क की राह उनके लिए काफी चैलेंजिंग भरा था, लेकिन हालात के आगे ये प्रेम कहानी ज्यादा लंबी नहीं चली। लेकिन सचिन और सारा ने एक बात को अपनी लव स्टोरी से जमाने को जरूर बता दिया कि इश्क में लाख मुश्किलें हों, पर अगर आप ठान लें तो आप शादी के बंधन में बंधकर एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।